मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एक कारपोरेट एजेंट कैसे बनता है और उसमें करियर स्ट्रक्चर कैसा है। हमने ये भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि एक एलआईसी का एजेंट कितना अर्निंग करता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कारपोरेट एजेंट के क्या फायदे हैं और एक जनरल एजेंट जो किसी का एक पार्टिकुलर कंपनी का ज्वाइन करते हैं उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी एलआईसी का एजेंट बनता है तो उनको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम वही दे पाते हैं जिनके पास एजुकेशन होता है, और अनएजुकेटेड पर्सन जिनके पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं होती है वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि वहाँ पे एलआईसी के द्वारा टीम का सपोर्ट नहीं मिलता है, बंदे को खुद से ही काम करना पड़ता है। उनको टारगेट दिया जाता है एलआईसी एजेंट को, और अगर वो अपनी टारगेट को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हर साल उनको एक टारगेट दिया जाता है, हर बार एक नया टारगेट होता है और उनको अचीव करना पड़ता है। अगर वो अपने टारगेट पे खड़े नहीं उतरते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, एक कारपोरेट एजेंट है, वहां पे जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन करने का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे पहली चीज कि आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपके पास हायर एजुकेशन का होना भी कोई जरूरी नहीं है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कम पढ़े लिखे लोग भी इसको कर सकते हैं। बस उनके बात करने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए, उन्हें सीखने की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बस उनको कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेन करने के बाद उनको बस ऐसे ही फील्ड में छोड़ नहीं दिया जाता है कि चलो जाओ काम करो, ऐसा नहीं होता है। क्यों कि कारपोरेट एजेंट में एक के बाद एक श्रृंखला है और सब श्रृंखला से जुड़े होते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि कारपोरेट एजेंट के थ्रू आप जुड़ते हैं तब आपको टीम का पूरा सपोर्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं जाते हैं पॉलिसी सेल करने के लिए, लेकिन जब आप नए होते हैं तो फिर आप अपने पॉलिसी को सेल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के इतने सवाल आएंगे जो उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है। प्लस एक नए बंदे के पास बहुत सारे हेजिटेशन होता है। ऐसे में काम आसान हो जाता है, टीम आपको पूरा हेल्प कर देती है। अब टीम को आपको करना क्या होता है कि आपने ज्वाइनिंग लिया। ज्वाइनिंग में भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार आपको दोबारा मैं नोट करा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक भी होना चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो मैंडेटरी ही होता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो का जरूरत होता है। बस यही सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है। अब आपको ना एग्जाम देना है, ना कुछ नहीं, और ना ही किसी तरह का मतलब कि औपचारिकता पूरी करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को बस सबमिट करके आप डायरेक्ट एजेंट बन सकते हैं। अब एजेंट बनने के बाद आपका काम क्या होता है कि आपको पहले स्टेप में आपको ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। कुछ लोगों से 2-3 दिन में भी कर सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है और समझना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग उस तरह से प्रोवाइड करा दी जाती है कि वो कम समय में भी चाहे तो कंप्लीट करना कर सकते हैं। अब स्टेप 2 आपको करना क्या होता है कि आप अपने एरिया में जाइए, अपने लोगों से मिलिए, उनको बोलिए कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। उनसे टाइम लीजिए कि वो कब फ्री हैं। 5 से 10 लोगों का होगा, एक ग्रुप बनाइए, उनको इन्वाइट कीजिए अपने पास, और मीटिंग का एक टाइम सेट करके उसी टाइम पे बुलाइए, और अपने सीनियर आदमी से, जो आपका सीनियर पर्सन है, उनसे उनकी मीटिंग कराइए। फायदा क्या होगा कि सीनियर आप आके पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी पॉलिसी निकलेगा सीनियर अपने दम पे, वो अपने टैलेंट के बदल पे पॉलिसी निकाल देगा। वो पॉलिसी सेल करने का काम क्या होगा, सीनियर का होगा। अब आपको वहां पे क्या करना है, आप सीनियर देखिए कैसे बात कर रहा है, उनके बात करने का तरीका कैसे है, एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, आदमी को मोटिवेट कैसे कर रहा है, ये बस आपको सीखना है। इस तरह से आप 5-10 मीटिंग करा दीजिएगा तो आप खुद टैलेंटेड हो जाइएगा। फिर आपको सीनियर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही खुद ही अपने पॉलिसी को जाकर आप सेल कर सकते हैं और अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और शुरुआती लेवल पर टीम का सपोर्ट मिलता है, तो आप हर बार चाहें ऐसा ही कीजिए। बस लोगों से टाइम लीजिए और उसी टाइम के हिसाब से अपने सीनियर से बात कीजिए, और सीनियर से टाइम लेके दोनों टाइम को एग्जैक्ट करके अपने यहाँ पे एक छोटी सी कोई टी पार्टी रखिए, लोगों को बुलाइए, उनको थोड़ा खिलाइए पिलाइए, चाय वगैरह दीजिए और मीटिंग अरेंज कराइए। लोगों को बोल गए कि हम एलआईसी एजेंट से मिलाते हैं आपसे, आपको बात करना है वहां पे, इस लोगों को समझाना है। अब वो जाएगा, पॉलिसीज के बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, लोगों को जो अच्छा लगेगा वो आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे। आज इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। इस फील्ड में काम करना बहुत ईजी है, बस जरूरत होती है दिमाग लगाने की। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप खेल के भी इसमें पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। करना क्या होता है, एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि आपके मोबाइल में कितना कॉन्टेक्ट नंबर होगा। देखिए, मेरा अनुमान है कि हर व्यक्ति के मोबाइल में लगभग 500 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। अब आपके पहचान के लोग 500 से ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी तरह का शादी ब्याह होता है या कोई पार्टी वगैरह चलता है तो आपने कितने लोगों को इन्वाइट करते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपके संपर्क में कितने लोग हैं। ये लिस्ट एक बार चेक कीजिए आप कि अगर आप शादी करते हैं अपने घर में तो कितने लोगों को इन्वाइट करते हैं, उनका एक आकलन लगाइए कितने लोग हैं। अब नॉर्मली देखा जाए तो हर किसी के मोबाइल में लगभग 500 से ज्यादा का कॉन्टेक्ट नंबर होता है। अब उस कॉन्टेक्ट नंबर में बहुत सारे आपके क्लोज होंगे, कुछ ज्यादा क्लोज नहीं होंगे, लेकिन 500 जो भी नंबर हैं सब आपके पहचान के लोग हैं। अब देखिए उन 500 लोगों में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास मोटरसाइकिल होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि 500 में से लगभग सबके पास मोटरसाइकिल होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे उसमें जिनके पास एक से ज्यादा मोटरसाइकिल होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसमें जिनके पास कार होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसमें जिनके पास एक एक नहीं दो दो तीन तीन कार होगा। तो इस तरह से कोई ना कोई गाड़ी होगा उनके पास। अब आपको टारगेट क्या करना है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे सारे कॉन्टेक्ट में जितने भी नंबर है सबको आप ये सूचित कीजिए। अपना एक बनाइए, थोड़ा सा मेहनत करके आप एक अपना ग्राफिक्स तैयार कीजिए जहाँ पे आप क्या क्या सर्विस दे रहे हो, सर्विस का नोट दीजिए और बोलिए कि मैं मार्केट से सस्ते दामों पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जहाँ पे अगर किसी सर्विस को मार्केट में आपको 1500 रुपये खर्चा होता है, मैं उस चीज को यहाँ पे 1300 में करके देता हूँ, 1400 में करके देता हूँ। जब मार्केट से सस्ता देंगे तो लोग आपसे सर्विस लेंगे। अब मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आपके जो संपर्क में जितने लोग हैं सबके पास बाइक है अमूमन, अब वो कहीं ना कहीं अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और हर साल बाइक का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है। अगर नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है पकड़े जाने पे। तो सब लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अब आपके पहचान के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करा रहे हैं, किसी न किसी से तो इंश्योरेंस ले रहे हैं और इसका बेनिफिट कोई ना कोई उठा रहा है। अब उनसे ले रहे हैं, फिर आपसे क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपके बारे में उनको पता ही नहीं कि आप ऐसा काम करते हैं। तो क्या करना है, आपको पहले लोगों को बताना है कि आप ये काम कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं कार का इंश्योरेंस करता हूँ, बाइक का इंश्योरेंस करता हूँ, बस का इंश्योरेंस करता हूँ, जितनी भी तरह की गाड़ियां हैं सबका इंश्योरेंस करते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। आप लोगों को बताइए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस भी करता हूँ, वो भी ट्रस्टेड कंपनी LIC का करता हूँ, पंजाब नेशनल का करता हूँ, ICICI का करता हूँ, HDFC का करता हूँ, जहाँ पे किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। क्योंकि LIC का ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई भी अगर पॉलिसीज लेता है तो उस पर एक बॉन्ड पेपर मिल जाता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। सारा काम व्हाट्सएप पे ही होगा। यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑफिस में राउंड अप करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना एक प्रोफाइल तैयार कीजिए इस तरह का और उसको डेली अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए ताकि लोगों को इसका पता चले कि आप ये काम करते हैं। और बेहतर है कि अगर आप अपने जितने कॉन्टेक्ट नंबर है सबको एक बार कॉल कीजिए, सबको बोलिए कि मैं ये काम करता हूँ भाई, अगर आपको अपने गाड़ी का या किसी भी तरह का इंश्योरेंस चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, हम आपको पूरा करके देंगे और मार्केट से सस्ते दाम पे करके देंगे। तो आपसे क्यों नहीं जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। और एक बार जुड़ गए तो हर बार आप ही से लेंगे वो पॉलिसी। अब मैं चलता हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ कि अर्निंग के बारे में। तो अगर आपके कॉन्टेक्ट में 500 लोग हैं तो 500 लोगों के पास अगर बाइक है, एग्जाम्पल के तौर पे इन 500 लोगों ने अगर इनसे एक बार तो नहीं होगा पर धीरे धीरे ये 500 लोग आपके संपर्क में जरूर आ जाएंगे जब आप उनको ये बता देंगे कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं, पॉलिसीज सेल करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। गाड़ी का ही सही, मैं गाड़ी की ही तो अभी बात कर रहा हूँ। तो गाड़ी के बाइक के लिए क्या है, हर किसी के पास बाइक है और उनको इंश्योरेंस चाहिए। जैसे खत्म होगा वो आपसे कॉन्टेक्ट करते करेगा, जब उनको जानकारी होगा तभी तो। अगर उनको जानकारी ही नहीं है कि आप ये काम करते हैं तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे। तो जरूरी है कि पहले आप अपना इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करें, बताएं कि आप क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल शेयर कीजिए और हर रोज आप अपना एक स्टेटस शेयर कीजिए लोगों के पास ताकि लोगों के पास जाए, लोगों को ये पता चल जाए, माइंड ये सेट हो जाए कि हाँ ये पहचान में मेरा बंदा है और इसे ये काम करता है और कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, मार्केट से सस्ते दाम पे आपको दे रहे हैं। तो ये लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अब फायदा क्या होगा, एग्जाम्पल अगर 500 लोगों के पास बाइक है और ये 500 लोगों ने आपसे इंश्योरेंस करा लिया, उन्होंने मान लिया कि 1000 एक गाड़ी का अगर लेते हैं तो कितने का बिजनेस हो जाता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे करता हूँ, बिजनेस तो आपका बड़ा हो ही जाएगा। एग्जाम्पल
जैसे 500 लोगों ने अगर ले लिया और 1000 रुपए का लिया तो लगभग 5 लाख का बिजनेस आपका हो जाता है। आपने हर आदमी से सिर्फ 200 रुपए ही कमाए, सिर्फ 200 रुपए का आपका अर्निंग होता है। दुनिया में लोग ज्यादा लेते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर बाइक के इंश्योरेंस पर अगर आपको 200 रुपए का भी फायदा होता है तो आप जोड़िए 500 लोग अगर आपसे कराते हैं तो कितना आपका फायदा हुआ यहाँ पे, इसे आप कैलकुलेट करें। क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाते समय मेरे पास बोर्ड नहीं है ताकि मैं आपको पूरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसका राउंड फिगर आपको मैं शो कर पाऊँ, लेकिन फिर भी जो आता है वो आपका अर्निंग है, प्लस आपका बिजनेस काउंट हो रहा है, उसके ऊपर भी आपको कमीशन मिलने वाला है। दूसरा, अब उस 500 लोगों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, कम से कम 100 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके पास कार भी होगा। कार के इंश्योरेंस का महंगा आता है। अब आप उन 100 लोगों से, अगर जो लोग आपसे बाइक ले रहे हैं उसमें से 100 लोग अगर कार वाले हैं, तो क्या अगर बाइक का इंश्योरेंस आपसे लेते हैं तो कार का इंश्योरेंस कहीं और जाएंगे? नहीं, वो भी आपसे ही कराएंगे ना। अब यहाँ पे बिजनेस 100 लोगों का अगर है, अगर मान लिया एवरेज एक कोई कमर्शियल गाड़ी का ज्यादा होता है और जो पर्सनल होता है उनका कम होता है, तो उस कार का अगर इंश्योरेंस कराते हैं, एवरेज हम 10,000 रुपए मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। अगर 10,000 का आप करते हैं और कार के इंश्योरेंस पे आपको 500 रुपए का अगर फायदा होता है, तो आप जो ये 500 गुना 100 कर दीजिए, यानी कि 50,000 आपका ये भी आ जा रहा। अब इसके लिए क्या आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ी? नहीं, बस आपने अपने व्हाट्सएप से ही तो उनको इन्फॉर्मेशन दिया है, कॉल करके एक बार बताया है और उनसे टच में रहना है, बस और कोई काम नहीं है। सिर्फ टच में रहिएगा तो ये पैसे आएंगे। क्या 50,000 रुपए कहीं फेंके हुए हैं? नहीं। दूसरी ओर यहाँ 500 गाड़ी का था जहां से 1 लाख आया, टोटल लगभग आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा तो ऐसे बैठे बैठे हो गया। अब दूसरा, इसमें से एक और चीज होता है कि इंश्योरेंस कराने वाले जो लोग होते हैं उन आपके कॉन्टेक्ट नंबर में 500 लोगों में से ही आपके लगभग 20% भी मैं कैलकुलेशन करके चलता हूं कि हर साल ऐसे लोग हैं, हालांकि 40% होता है, पर 20% को मैं मान के चलता हूं कि 20% लोग हैं जो हर साल इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी लाइफ इंश्योरेंस। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कराएंगे हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस का ही सिर्फ एक एग्जाम्पल और दूंगा। अगर आप उसमें से सिर्फ 20% यानी कि 100 लोग ही पूरे साल में आपसे अगर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और एक आदमी एवरेज अगर आपसे 30,000 का भी लाइफ इंश्योरेंस लेता है, 100 आदमी आपसे लेते हैं, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि कितना होता है। एक बड़ा अमाउंट होता है ये। 100 लोगों ने 30,000 का लिया है आपसे, तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हुआ? प्लस सॉरी, उस बिजनेस पे जो लाइफ इंश्योरेंस होगा उस पे आपको लगभग 15% कमीशन आने वाला है। उसका आप कैलकुलेट कर लीजिए 30 लाख का क्या होता है, आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये समझना है कि एक बड़ा फिगर होता है और पैसे कमाना बिल्कुल यहाँ पे आसान है। बस जरूरत है कि आप थोड़ा लगनशील होकर अपने बारे में लोगों को बताएं, इंटरेस्ट के साथ, उनका सही समय पे रिप्लाई करें। अब काम कैसे करना है आपको ये देख लीजिए। जैसे आपको मान लिया किसी ने आपने सबको बताया कि आप ये काम कर रहे हैं, कोई आता है कहता है कि मुझे चाहिए इंश्योरेंस, मेरी गाड़ी है, तो आप उनका पेपर लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए और व्हाट्सएप पे आप क्या करना है, जो ऑफिशियल नंबर आप जब जुड़ जाएंगे तो आपको एक ऑफिशियल नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर उसको शेयर कर दीजिए और वहां से आप डिटेल निकलवा लीजिए कि क्या खर्चा आएगा नहीं आएगा, और सारा उनसे पता कीजिए। और पता करने के बाद आप इनको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि हाँ ये इतना इतना खर्चा आ रहा है, आपका इंश्योरेंस होगा। अब करना क्या है, आपको खुद से बैठ के इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है, ये करने वाले लोग हैं ऑफिस में, वो काम कर लेंगे। बस आपको व्हाट्सएप से लेना है और व्हाट्सएप से ही व्हाट्सएप उसको ट्रांसफर वहां पे शेयर कर देना है ऑफिस में। अब वहां से करने के लिए वो बोलेंगे पेमेंट का ऑप्शन मांगेंगे, आप उनका आईडी लीजिए, उनसे पेमेंट करा दीजिए या खुद पेमेंट कर लीजिए, वो पेपर थोड़ी देर में आपके पास दे देंगे, आप उनको शेयर कर दीजिए। तो ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कोई ऑफिस खोलने की जरूरत है, बस आप कहीं पे भी रह के इसको काम को कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आपको अपने पहचान का इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्यों कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस तो कराते ही हैं, चाहे गाड़ी का हो या हेल्थ हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, पर किसी न किसी से कराते हैं, आपके पड़ोसी भी किसी न किसी से कराते हैं, पर आपके नजदीक का पैसा, आपके पहचान वालों का पैसा किसी और के पास जा रहा है, वो पैसा आपका हो सकता है। बस जरूरत है आपको थोड़ा एक्टिव होने का। अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो आप अपनी टीम बनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो सीरियसली वर्क करने के लिए। अगर आप दिन पे जैसे जैसे आपका फील्ड बढ़ता जाएगा, हर साल एक बार अगर जो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, हर साल वो आपको बिजनेस देंगे इतने का।
अब आप जोड़िए 30 लाख का जो कमीशन बनता है प्लस 1.5 लाख आप पहले बाइक इंश्योरेंस और इन चीजों से अगर अर्निंग कर लेते हैं तो क्या ये कहीं पैसा फेंका हुआ है? कितने का महीना कमाते हैं आप? कोई कितने का अपने पूरे करियर में कितना पैसा कमा सकता है? तो पैसा है यहाँ, बस जरूरत है आपको अपनी स्किल का इस्तेमाल करने का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का, क्योंकि पैसा आपके आसपास में ही है, आपके पहचान वाले लोगों के पास ही है, पर वो किसी और के पास जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि आप ये काम करते हैं। जब ये पता चल जाएगा कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो वो सारे के सारे पॉलिसी आपके पास आएंगे और उन पे होने वाले फायदे भी आप ही के होंगे। बस सिर्फ व्हाट्सएप पे करके, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप करके आप कमा सकते हैं। प्लस आप लोगों से जाके डायरेक्टली मिले, टच में रहें, बस यही चीज है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो लोग अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एजेंट के थ्रू ज्वाइन करने के लिए एक आस्था इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कॉर्पोरेट एजेंट है और इसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग के 2 विकल्प हैं। एज ए एजेंट आप जब काम करते हैं इसमें, जहाँ पे इसको सर्वेयर के नाम से जाना जाता है, तो 2 विकल्प आते हैं। 600 रुपए के साथ भी आप जो आईडी ले सकते हैं, 1400 के साथ भी आप आईडी ले सकते हैं। दोनों एक ही चीज होते हैं, बस थोड़ा बहुत अलग अलग फायदे हैं। अगर आप कहीं दूर से हैं, पैन इंडिया में कहीं से भी हो, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको नियरेस्ट ऑफिस का पता दे दिया जाएगा, वहां से आपको कनेक्ट करा दिया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके डिस्प्ले पे भी शो कर रहा है। आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करके बोलिए कि मैं इस कंपनी में जुड़ना चाहता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। मैं आपके ज्वाइनिंग भी करा दूंगा, आपके ट्रेनिंग का भी पूरा इंतजाम करा दूंगा और आप ट्रेंड होके आपको लोकल टीम से आपका कनेक्टिविटी बना दिया जाएगा। अब फिर आप अपने एरिया में काम करके पैसे कमाइए, जितना कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। और भी विकल्प है जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो हो, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो। लोग बोर हो जाते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए बाकी का पॉइंट मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।